यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और उसको भी हुक्म देगा कि तू भी अपना इंतकाम ले ले, तू भी अपना बदला ले ले। वो बेसींग वाली बकरी को ताकत देगा और बेसींग वाली बकरी सींग वाली बकरी को मारेगी जिसने दुनिया में मारा। और जब सबका इंसाफ हो जाएगा, सबका अदल हो जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा तुम सब मिट्टी में मिल जाओ, तुम सब मिट्टी में चेंज हो जाओ। इन जानवरों को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो वहदहु ला शरीक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है और जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश हो तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। कल के प्रोग्राम में मैंने सूरह फातिहा की इन्हीं 3 आयात की तिलावत की थी और उसकी 2 आयतों पर मैंने अपनी तकरीर ख़त्म कर दी थी। और रब की रुबूबियत और रहमान की रहमत, कल ये 2 चीज़ें हमने आपके सामने पेश की थी। और मैंने ये बताया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ मुसलमानों का रब नहीं है
वो दुनिया के हर इंसान का, जानवरों का, हैवानात का भी, जमादात का भी, नबातात का भी, कायनात की हर चीज़ का वो रब है। और फिर मैंने ये बताया था कि उसकी रहमत आम है। रहमत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में उतारा है, 99 दर्जे अपने पास रखे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर वो 99 दर्जे रहमत के क़यामत के दिन निछावर कर देगा। और उस 99 दर्जे रहमत के बावजूद भी अगर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सका तो उससे बड़ा बदनसीब और उससे बड़ा बदकिस्मत कोई इंसान नहीं होगा। आज मैं बताऊंगा आयत, तीसरी आयत, मालिक यौमिद्दीन। बहुत छोटी सी एक आयत। पहले इसका तर्जमा सुनिए, इसकी मीनिंग। वो मालिक है यौमे जज़ा का, मालिक यौमिद्दीन। वो मालिक है बदले के दिन का। यहाँ दीन से का माना है जज़ा, बदला। अच्छा काम किया है तो उसकी जज़ा, बुरे काम किए हैं तो उसकी जज़ा। और उसके लिए एक दिन मुतय्यन कर दिया है, उस दिन का नाम है यौमुद्दीन, यौमुल आदल, यौमुल आखिर, डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन। वो क़यामत के दिन का मालिक है। इस आयत से तो ये पता चल रहा है कि अल्लाह सिर्फ क़यामत के दिन का मालिक है, क्या दुनिया का मालिक नहीं है? क्या इस दुनिया में जो उसने बहुत सी चीज़ें उतारी हैं, भेजी हैं, दी हैं हमें और आपको, क्या वो उनका मालिक नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन दुनिया का भी मालिक है, लेकिन दुनिया की मिल्कियत को उसने तकसीम कर दिया है, बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है कुछ लोगों के दरमियान। चलो हमने दुनिया बनाई है, कुछ दिन तुम इस पर राज कर लो। हमारा मौजूदा मुल्क मोदी जी के हवाले कर दिया, पाकिस्तान इमरान खान के हवाले कर दिया। इसी तरीके से दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं, जितने ममालिक हैं, जितने मुल्क हैं, उनका मालिक आर्जी तौर पर कुछ लोगों को बना दिया है। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं, रहम भी करते हैं। इसलिए वो मालिक तो दुनिया का भी है,
लेकिन दुनिया के निज़ाम को उसने बांट कर कुछ दिनों के लिए आर्जी तौर पर दूसरों के हवाले भी कर दिया है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा का पूरा मालिक होगा। यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन, क़यामत के दिन का पूरा मालिक होगा। उस वक्त ज़मीन की 1 इंच, ज़मीन का 1 इंच टुकड़ा भी किसी गैर के हवाले नहीं होगा। पूरी मिल्कियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में होगी। और वो उस दिन कहेगा, पाकिस्तान के इमरान खान भी खड़े होंगे, सद्दाम हुसैन भी होंगे, खुमैनी भी होंगे, शाह फहद भी होंगे, शाह फैसल भी होंगे, ज़ियाउल हक भी होंगे, बेनज़ीर भुट्टो भी होगी। दुनिया में जिन लोगों ने मुल्क और ममालिक चलाए होंगे, ये सब क़यामत के दिन खड़े होंगे और आवाज आएगी, लिमनिल मुल्किल यौम। और दुनिया पर हुकूमतें करने वालों, और दुनिया पर बादशाहत करने वालों, और दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर सब कुछ समझने वालों, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा तुम्हें क्या मिल गया? अपने आप को खुदा तसव्वुर करने वालों, अपने आप को खुदा समझने वालों, आज बताओ लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है? आज के दिन का मालिक कौन है? आज के दिन पूरी की पूरी बादशाहत किसके हाथ में, किसके इख्तियार में? इस जुमले पर गौर कीजिए, लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है? जवाब दिया जाएगा इन लोगों की जानिब से, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज की दुनिया का बादशाह, आज की ममलिकत किसके हाथ में? आज के दिन पूरा का पूरा मालिक कौन है? लिल्लाह, आज के दिन पूरी की पूरी बादशाह अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के हाथ में। अल वाहिद, जो अकेला तने तन्हा पूरी कायनात का मालिक है, आज के दिन उसने किसी को 1 इंच जमीन का भी मालिक नहीं बनने दिया है। आज के दिन की पूरी बादशाहत अकेले अल्लाह के पास है। अल क़हार, जो जबरदस्त है, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ताकतवर, आज के दिन की बादशाहत उसके अलावा किसी के पास नहीं। कैसा महसूस होगा? कुछ दिनों के लिए कर लो, लेकिन उस दिन नहीं चलेगी। कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी हुकूमत नहीं चला सकता है, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी मालिक नहीं होगा। सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, सबकी शिकायतें सुनी जाएंगी। यहां तक कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को मारा होगा, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और उसको भी हुक्म देगा कि तू भी अपना इंतकाम ले ले, तू भी अपना बदला ले ले। वो बेसींग वाली बकरी को ताकत देगा और बेसींग वाली बकरी सींग वाली बकरी को मारेगी जिसने दुनिया में मारा। और जब सबका इंसाफ हो जाएगा, सबका अदल हो जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा तुम सब मिट्टी में मिल जाओ, तुम सब मिट्टी में चेंज हो जाओ। इन जानवरों को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, मिट्टी में चेंज कर दिया जाएगा। उस दिन की हालत कुछ इस तरीके की होगी, गौर करो, जब जानवरों को भी पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा तो इंसानों को क्यों नहीं मिलेगा? अल यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। अल यौमा ला
तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैया, आज के दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं है। आज के दिन कोई जान किसी दूसरे जान की मालिक नहीं है। आज के दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखता। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामलात और इख्तियारात अल्लाह के हाथ में होंगे। कश्मीर की सरजमीन पर जिन लोगों ने 29-30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेघर करके जुल्म और सितम किए, वो भी लाइन में खड़े होंगे। जिन्होंने गुजरात में अपने एक इशारे पर हजारों लोगों को मरवा दिया होगा, वो भी लाइन में खड़े होंगे। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं। सूरत हाल वहां ये होगी कि दुनिया के अंदर अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होगा तो मरने वाला मकतूल, जिसको मारा गया, मैदाने महशर में अपने कातिल को ढूंढेगा, तलाश करेगा कि मेरा कातिल कहां है, और वो तलाश कर लेगा। फयाखुज़ु बिरासिही, वो उसके सर को पकड़ लेगा। यजीउल मक़तूल बिल कातिल, फिर वो मक़तूल कातिल का सर पकड़कर खींचता हुआ बीचों बीच में लाएगा और उसको अल्लाह के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह उस मक़तूल से जिसको दुनिया में मारा गया पूछेगा, इस आदमी को सर के बाल पकड़कर खींच कर लाए हो क्यों? वो कहेगा, इलाहल आलमीन, इसको मैं खींच कर पकड़ कर लाया और तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सल हाज़ा लिमा क़तलनी, आज तू इस आदमी से सवाल कर, आज तू इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। अय अल्लाह, मेरा कसूर क्या था? मेरी बीवी बेवा हो गई, उसका कसूर क्या था? मेरे बच्चे यतीम कर दिए गए, उनका कसूर क्या था? इस आदमी ने मुझे मारा, इस आदमी ने मुझे कत्ल किया, मेरे बच्चों को यतीम और मेरी बीवी को बेवा किया। अल्लाह, मुझे आज तक रीजन पता न चला, मुझे आज तक पता न चला कि इसने मुझे क्यों मारा, क्यों कत्ल किया। ऐ अल्लाह, पूछ इससे कि इसने मुझे क्यों मारा। मकतूल कातिल को तलाश कर लेगा, कोई बचेगा नहीं। आपका इलाका तो कलिया चक से चले जाइए और मौजमपुर तक बड़ा मशहूर है मारधाड़ में। यहाँ शायद गाजर और मूली की कीमत इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा है। पिछले महीने श्री रामपुर में प्रोग्राम था मेरा, यही श्री रामपुर में, और जिस दिन जलसा था उसी दिन पता चला कि वो हाड़ूचक इलाके के 1-2 लोगों को कत्ल कर दिया गया। एक तो मौके वारदात पे मर गया और दूसरा हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इंतकाल हुआ। ये सूरत है। फरमाया क़यामत के दिन मकतूल अपने कातिल को ढूंढ लेगा और उसके सर के बाल पकड़ कर लाएगा और अल्लाह के सामने पेश करके कहेगा, सल्लिमा क़तलनी, सलहाज़ा लिमा क़तलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। पूरा का पूरा बदला और पूरा का पूरा इंतकाम क़यामत के दिन ही मिलेगा। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इंसान को उसके अच्छाइयों का पूरा पूरा बदला दे दे और उसकी बुराइयों की पूरी पूरी सज़ा दे दे। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है। आपका बेटा डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है,
जर्जीस साहब तैरना जानते हैं। दरिया के किनारे बाप रो रहा है, मेरा बेटा डूब रहा है, कोई है बचाओ। जर्जीस साहब ने छलांग लगाई, तैरते हुए गए और उसके बेटे को पकड़ लिया और तैरते हुए आए और उसको निकाल दिया। उसका पेट वेट दबाकर पानी निकाला और किसी तरीके से उसकी जान बच गई। मुझे इनाम, लड़के का बाप इनाम दे रहा है। कितना इनाम देगा? कितना इनाम देगा लड़के का बाप? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। ज्यादा अमीर हुआ तो 5 लाख, उससे ज्यादा अमीर हुआ तो 10 लाख। लेकिन क्या उसके बच्चे की जान बचाने की कीमत 10 लाख है? क्या उस आदमी ने, उस बच्चे के बाप ने मुझे पूरी की पूरी कीमत दे दी? और किसी ने एक बादशाह से सवाल किया कि बादशाह सलामत, तुम इस वक्त अपनी हुकूमत और अपनी ममलिकत के मालिक हो, लेकिन अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो बताओ अपनी जान को बचाने के लिए क्या दे सकते हो, क्या खर्च कर सकते हो? तो उसने कहा कि जितने हिस्से का मैं मालिक हूं, मैं अपने मुल्क की आधी मिल्कियत दे सकता हूं अपनी जान बचाने के लिए। उसने पूछा कि अगर आपकी जान के बदले में पूरा मुल्क मांगे तो बादशाह ने कहा कि अगर मेरी जान ज़्यादा ही ख़तरे में है तो पूरा मुल्क दे दूंगा और अपनी जान बचा लूँगा। पूरे मुल्क, पूरे कंट्री की बादशाहत देने के लिए आदमी तैयार हो सकता है और अपनी जान बचाने के लिए। क्या जर्जीस साहब ने तैरकर आपके बेटे को बचाया और आपने 10 लाख 20 लाख का इनाम दे दिया तो क्या आपने पूरा बदला दे दिया? क्या जान बचाने की पूरी कीमत दे दी? नहीं। पूरा का पूरा इनाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देगा। किसी की जान बचाने की नेकी कितनी बड़ी है, किसी को तुमने बचाया है, कितना बड़ा नेक काम किया है, इसकी कीमत और इसका सही बदला क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती। चलिए इसके बरक्स देख लो। जर्जीस साहब ने एक आदमी का कत्ल किया, पकड़े गए, कोर्ट में जुर्म साबित हो गया, अदालत क्या सज़ा सुनाएगी? इनको भी कत्ल करो, फांसी की दे दो। हमने एक आदमी मारा, बदले में हमें मार दिया गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जर्जीस साहब ने 20 आदमियों को मारा, बताइए मुझे आप क्या सज़ा देंगे? मैं 20 लोगों का कातिल हूं, बताओ मुझे क्या सज़ा देगी? भारत की कोर्ट, आपके मालदा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके बंगाल की हाई कोर्ट और इस भारत की सुप्रीम कोर्ट, बताओ हमें क्या सज़ा देगी जुर्म साबित हो जाने के बाद? यही ना कि 20 आदमी का कातिल है, इसको फांसी दे दो। साहब आपने एक बार हमको फांसी दे दी, ये तो एक आदमी के कत्ल की सज़ा हुई। मैंने तो 20 मारे हैं, अभी 19 लोगों के कत्ल की सज़ा बाकी है, ये कौन देगा? ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कयामत का दिन मानना ही पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जहां हमारे बकिया जुर्मों की पूरी सजा हमें दी जाए, वरना बेइंसाफी होगी। गौर कीजिए, वो हिटलर जिसने लाखों यहूदियों का कत्ल किया और बिल आखिर पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने ही सर पर पिस्टल रखकर अपने आप को उड़ा लिया और मार डाला।
और उस वक्त की कोड ने कहा था अगरचे हिटलर का जुर्म इतना बड़ा है कि उसको कई लाख बार मारा जाए और कई लाख बार जिंदा किया जाए और कई लाख बार मारा जाए, इसके बावजूद हिटलर की सजा पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हम बेबस हैं, किसी को एक ही मौत दे सकते हैं, बार बार नहीं। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की कमजोरी। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की बेबसी कि एक कोर्ट और अदालत जो इंसाफ के लिए बनाई गई है वो सिर्फ एक ही बार किसी को फांसी दे सकती है। माफ कीजिए, यहां तो एक शख्स वो है जिसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनको कत्ल करके मार डाला। जरा बताइए कि कश्मीरी पंडितों को मारने वाले और उनको कत्ल करने वाले और घरों से निकालने वालों की क्या सजा मुतय्यन की जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा यह कि उनको पकड़ा जाए और एक बार उनको फांसी दे दी जाए। बताओ गुजरात के कातिल के लिए कौन सी सजा मुतय्यन की जाए जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया? ज्यादा से ज्यादा इतना कि उसको कोर्ट सजाए मौत सुना दे और एक बार उसको कत्ल कर दिया जाए या सजाए मौत दे दी जाए। बताइए, आसाम के अंदर 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले को अगर कोर्ट सजा सुनाएगी तो ज्यादा से ज्यादा इतनी कि इसको उठाओ और फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन यहां तो 10,000 लोगों का कत्लेआम है, 10,000 लोगों का कत्लेआम। क्या आप किसी को पूरी सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कुरान की तीसरी आयत मैंने आज पढ़ी है, मालिक यौमिद्दीन, कयाम वो मालिक है बदले के दिन का पूरा, यानी वो कयामत के दिन पूरा का पूरा बदला देगा। अगर आपने 100 आदमियों को मारा है, 100 आदमियों का कत्ल किया है, तो आपको दुनिया में एक बार कत्ल करके एक आदमी के कत्ल की सजा दे दी गई है। 99 आदमियों की कत्ल की सजा भी बाकी है, जो आपको कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत से मिलेगी। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई अदालत ऐसी नहीं है जो हमारे अच्छे कामों का पूरा बदला दे दे और हमारे गुनाहों की पूरी सजा दे दे। दुनिया में ऐसी अदालत है ही नहीं। इसलिए मानना पड़ेगा कि एक दिन आएगा फैसले का। ज़ालिका यौमुल फ़स्ल, आज फैसले का दिन है। आज पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा का पूरा इंतकाम आज इंसान को मिलेगा। ताकतवर जानवर ने कमजोर जानवर को मारा, उस कमजोर जानवर को भी आज इंसाफ मिलेगा। वो एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराने के बाद पता चला कि ये लड़की है और 2 महीने का 3 महीने का वो हमल एबॉर्शन करके गिरा दिया गया, या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों से कोई गलती हो गई और हमल ठहर गया, माँ बाप को पता ना चले, समाज को पता ना चले, किसी हॉस्पिटल में जाकर एबॉर्शन करा दिया। हमल ठहर जाने के बाद, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, हमल ठहर जाने के बाद उसको गिराना बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अजीम है। याद रखिएगा, इस कमज़ोर मासूम सी जान को जो तुमने पेट के अंदर मार डाला, एबॉर्शन करा के ख़त्म कर दिया, आज इस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। क़यामत का दिन है। ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बान देगा, हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, और क़यामत के दिन ये छोटा सा बच्चा जिसको माँ के पेट में मार दिया गया, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, हमल ठहर जाने के बाद आपने उस बच्चे को एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया, इसकात कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को ज़िंदगी देगा और ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमुल क़यामह व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे से कहेगा,
क्या तुम भी कुछ चाहते हो? तुम्हारा भी कोई मसला है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, हाज़ी उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। आय अल्लाह ये मुझे अपने पेट में जगह न दे सकी। आय अल्लाह दुनिया में वजूद में आने से पहले इसने मुझे खत्म कर दिया। आय अल्लाह आज तू मेरी माँ का मत बन। आय अल्लाह जिस तरह इसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे नेकी और नमाज और रोजे रखने का और पढ़ने का मौका भी नहीं आने दिया और उससे पहले मार डाला। आय अल्लाह आज तू मेरी माँ को भी जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा कयामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ देगा, उस बच्चे को भी कुव्वत गोयाई देगा और उसकी भी सुनेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा मालिक। जोड़ दिया कुरान की इस आयत ने। बहुत आसानी के साथ हम लोग जाते नमाज में, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने कह दिया अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जैसे का गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमने कह दिया आमीन। एहसास नहीं हुआ कि क्या पढ़ दिया और क्या है। कल से पूरे 2 घंटे की तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमान रहीम तक ही पहुंच पाया था और मालिक यौमिद्दीन तक नहीं चल पाया। आज मालिक यौमिद्दीन पर मैं आज बोल रहा हूं। तसव्वुर कीजिए कि क़यामत के दिन का पूरा मालिक होगा वो अल्लाह। सबका अदल और इंसाफ वहां मिलेगा। दुनिया में आप अपने आप को बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जर्जी साहब जज हैं मालदा की कोर्ट के, और जर्जी साहब का बेटा अगर कोई कसूर करके मुकदमा उस पर चला और वो केस जर्जी साहब की अदालत में आया, तो जर्जी साहब कानूनी किताबों से कोई ना कोई दांव पेच खेलकर पॉइंट निकाल कर अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से जमानत दे देंगे। अपने बेटे के फेवर में कोई ना कोई कानून ढूंढ लेंगे। लेकिन याद कीजिए उस दिन कोई कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। उस दिन बाप और बेटा सब आमने और सामने होगा, लेकिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस दिन का मंजर क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन कहेगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये सुनकर मुजरिम नेक लोगों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको इंसाफ देगा। आज जर्जी साहब ने आपको डेट नहीं दी। आपने देखा कि जर्जी साहब फलां आदमी के घर में रुकते हैं, आप उनके पास गए कि भाई मुझे हमारे गांव के लिए डेट दिला दो। जर्जी साहब तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि जर्जी साहब तो हमारे घर पे रुकते हैं, चलिए उन्होंने सिफारिश की। जर्जी साहब ने भी उसका एहसान है उसके ऊपर, जर्जी साहब ने फ़ौरन उसकी बात मानकर डेट दे दी। हाँ ऐसा होता है। आज हम एक दूसरे की सिफारिशें करते हैं और एक दूसरे की सिफारिशें मानते हैं, लेकिन क़यामत के दिन बाप जहन्नम में जा रहा होगा और बेटा जन्नत में जाने का फैसला, बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और बाप के जन्नत में जाने का फैसला। लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। आवाज आएगी, आए दुनिया में बेटों को बचाने वालों, आए दुनिया में अपने बेटों के लिए सिफारिशें करने वालों, आए दुनिया में अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी सिफारिशें लेकर जाने वालों, मालकुम ला तनासरून, आज तुम्हें क्या हो गया कि आज तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो। आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हो। आज तुम्हें क्या हो गया है कि आज एक बाप जन्नत में जा रहा है और उसका बेटा जहन्नम में, लेकिन आज बाप अल्लाह से ये नहीं कह रहा है कि मेरे बेटे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम एक दूसरे के काम क्यों नहीं आ रहे हो, आज एक दूसरे की सिफारिशें और शिफात क्यों नहीं कर रहे हो। ये मंजर होगा उस दिन का मेरे भाइयों। दुनिया में हम एक दूसरे की सिफारिशें कर देते हैं, लेकिन क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। इंसाफ होगा वहां पर, सबके साथ इंसाफ।
दुनिया में अगर किसी ने किसी की एक बालिश ज़मीन पर कब्जा किया और 1000 मुकदमा लड़ने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिला, वो 70 ज़मीनों का तौक उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको देखकर ही लोग ये कहेंगे कि ये दुनिया में किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इन नेक लोगों को और इनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती के केस होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बदला दो, वहां बदला नहीं दे पाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा फिर तुम अपनी नेकियां दो, ये नेकियां देंगे, लो 10 नेकी तुम ले जाओ। दूसरा आएगा मेरे साथ इसने ऐसा किया, 5 नेकी तुम ले जाओ। देते 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 नेकियां उसके पास खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुकदमा लेकर लोग आ रहे होंगे, अल्लाह भी मेरा भी हक है इसके ऊपर। अल्लाह कहेगा नेकियां दो, वो कहेगा नेकियां तो मेरी ख़त्म हो गई, अब क्या दूं। अब अल्लाह कहेगा उस आदमी से जिसका हक मारा था, इसके पास तुम्हें देने के लिए अब नेकियां नहीं है, ऐसा करो कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर ला दो। कितना गरीब इंसान होगा वो उस दिन जो नमाजें लेकर गया, रोज़े लेकर गया, हज लेकर गया, ज़कातें लेकर गया, बहुत बड़े बड़े नेक काम उसने दुनिया में किए, लेकिन लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर ज़्यादती की, लोगों के ऊपर परेशान किया उसने। और क़यामत के दिन ये परेशान करने वालों को जब अल्लाह इंसाफ, परेशान होने वालों को जब इंसाफ दिलाएगा तो नेक लोगों की नेकियां ख़त्म होंगी और परेशान जिनको किया उनके मुकदमे अभी बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर डालो। गौर करो, मौलाना जर्जीस ने किसी की ज़मीन दाबी, मौलाना जर्जीस ने किसी को थप्पड़ मारा, मौलाना जर्जीस साहब ने किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, लेकिन नमाजें 5 वक्त की पढ़ी, रोज़े पूरे महीने के रखे, हज भी किया, ज़कात भी देते रहे, खुश थे कि क़यामत के दिन हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिनको परेशान किया वो अपना मुकदमा लेकर आएंगे। जर्जीस साहब ऐसा है, हाँ है, चलो ने बदला दो। जर्जीस साहब के पास अब ज़मीन नहीं है कि वो किसी को दें। अल्लाह कहेगा अपनी 10 नेकियां दो। दूसरा आएगा इसने मेरे साथ ये क्या, जर्जीस साहब 10 नेकी इसको दो, दे दी गई। तीसरा आएगा इसको दो, चौथा आएगा उसको दो। 10, 15, 20 आदमियों ने पेश किया मुकदमा, नेकी देते देते खत्म। 21वां आदमी आया, मेरा भी हक है आपके ऊपर, नेकियां दो। अल्लाह कहेगा जर्जीस नेकी दो। जर्जीस कहेगा अल्लाह नेकियां खत्म। अल्लाह उस आदमी से कहेगा कि अपना गुनाह जर्जीस के ऊपर ला दो। जर्जीस उस वक्त कितना बदकिस्मत होगा, नेकियां तो बहुत लेकर गया लेकिन सब लुटा दी, दूसरों को दे दी। अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहमा वला दीनार अला, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो क़यामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोज़े की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है,
अब कपड़ा ख़रीदूँगा और सिलाऊँगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी ख़रीद लेता हूँ। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी ख़रीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपये। उसके पास पैसे हैं 490 रुपये, लेकिन उसको 10 रुपये कहीं मिल गए। किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है फलां आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपये मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको न मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाज़त आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपये भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपये आपको मिल गए, लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपये में 10 रुपये मिलाकर 500 रुपये का पंजाबी आपने ख़रीद लिया। 490 रुपये हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपये आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने ख़रीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज़ आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम, ना आपकी कोई फ़र्ज़ नमाज कबूल होगी, ना फ़र्ज़ रोज़ा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोज़ा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी, तब तक। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं, वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक धूल में लाठी लग जाए और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो 1-2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए? और एक मामले में आपका सुल्तानगंज भी बदनाम है, कलिया चक भी बदनाम है, मौजमपुर भी बदनाम है, लखीपुर भी बदनाम है, और इस इलाके के अक्सर गांव बदनाम है, चाहे वो बस्टम नगर हो या 16 माइल, सब बदनाम है। क्या हो? IPL में सट्टा लगाना। और अभी शुरू होने वाले हैं IPL मैच, एक एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर। ये इतने विकेट ले लेगा, नहीं लिया तो इतना मेरा, ले लिया तो उतना तेरा, ये टीम जीतेगी,
एक एक बॉल पर सट्टा लगता है कि दूसरे नंबर पर बॉल जो जाएगी उसमें छक्का लगेगा, उसमें चौवा लगेगा। ये हमारे अंदर ये चीजें आ कहां से गई? ये तो प्योर हमने लगाया 1000 रुपया, या तो इधर गया या इधर आया। लेकिन तसव्वुर कीजिए, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए बतौर कर्ज, बतौर उधार, ये कहकर दिया कि आप 100 रुपए ले लीजिए, आपको ज़रूरत है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप वापस करेंगे मुझे तो हम आपसे 110 रुपए लेंगे। हम आपसे 110 रुपए लेंगे और आपने 1 महीने के बाद 110 रुपए उससे ले लिए, तो जानते हो ये 10 रुपए आपके पास जो आए हैं और आपने जो 10 रुपए 1 महीने के बाद ज्यादा ले लिया, आप तो सट्टे में 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाते हो IPL के। यहां तो आपने किसी की मदद की है और उस मदद के जरिए उसने 100 रुपए में कमाया और 1 महीने के बाद 110 दे दिया। वो 10 रुपए जो आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, उस 10 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए। अपने माजा की रिवायत है, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यालम। सूद का और ब्याज का 1 दिरहम खाना, हम तो 10 रुपए ज्यादा बता दिए, 1 रुपया भी सूद और ब्याज का खाना। अब सही आया मैं। IPL का सट्टा लगाने वालों गौर से सुनना, कल या चक्की चौरंगी पर खड़े होकर लॉटरी के टिकट खरीदने वालों गौर से सुनना, बैंकों में लाखों रुपए जमा करने के बाद सेविंग अकाउंट में सूद बढ़ जाता है और सेविंग अकाउंट से सूद लेकर खाने वालों गौर से सुनना। सूदी कारोबार करना, सूद पर रुपया देना और हर महीने 10%, 5% उससे सूद वसूल करना। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याकुलुहुर दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु व हुवा यालम। सूद का, ब्याज का, हराम का 1 लुकमा, 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना, इस हाल में कि तुम जानते हो कि ये हराम है, ये जानते हो कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। कैसा लग रहा है? सूद और ब्याज का 1 रुपया खाना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 36 मर्तबा जिना करना। ओह, जिना, जिस काम को हम सबसे ज़्यादा गंदा समझते हैं, किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ हम जिना करें, और 1 बार नहीं 36 बार जिना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार, 36 मरतबा जिना करने से भी बड़ा और सख्त है ये काम, यानी सूद का और ब्याज का 1 रुपया खाना। और बुलाओ मौलाना जर्जीस को, इससे तो अच्छे हमारे यहाँ के मौलवी है, कम से कम ये सब तो नहीं बोलते। सब बोलते हैं, बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि आप अपने इलाके के उलमा की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। 36 बार रूह कांप जाएगी, रूह। कहां हैं हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू। सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72।
अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। देयर आर 72 गेट्स, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाजा बता रहे हैं अल्लाह के नबी 71, और इससे बड़े बड़े हैं। लेकिन सबसे हल्का दरवाजा क्या है? सबसे हल्का गेट क्या है? सबसे करीब का दरवाजा क्या है? आइसरुहा आयन के हर रजुलु उम्महु, सबसे करीब दरवाजा सूद और ब्याज का 72 दरवाजों में यह है कि एक आदमी अपनी सगी माँ के साथ निकाह कर ले। सगी माँ के साथ निकाह हो जाएगा। मौलाना जर्जी साहब एक लड़के का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़का अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। जर्जी साहब 1,00,000 मरतबा भी पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। 1,00,000 मरतबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि माँ लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है। अब वो सोच रहा है कि मेरा निकाह हो गया, और रात में वो अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये सोच करके मेरा तो निकाह हुआ है माँ के साथ। तो क्या निकाह और निकाह के कलमात पढ़ने के बावजूद, ये कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद, क्या उसकी माँ उसके लिए जायज़ हो जाएगी? नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करता है तो ये जिना ही माना जाएगा और हरामकारी मानी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि 1,00,000 बार कुरान पढ़कर निकाह पढ़ा देने के बावजूद माँ हराम ही रहेगी। आई सरुहा आयन के हर रजुल उम्महु, कि माँ के साथ कोई आदमी निकाह करे लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाएगा। सूद और ब्याज बिल्कुल सूअर के गोश्त की तरह होता है। आप लाख कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेकिन सूअर हलाल नहीं होगा, कुत्ता हलाल नहीं होगा। सूद और ब्याज की रकम पर कितने ही दुआएं पढ़ डालो, हलाल नहीं होगा। माँ के साथ निकाह करते वक्त कितनी आयतें पढ़ डालो, लेकिन माँ लड़के पर हलाल नहीं होगी। इतनी क्लियर बात हो गई। याद करिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। आए ईमानो वालो, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस बड़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो।
अगर कोई ये कहे कि दे दो हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो बड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इस्तंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप बड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस चीज में भी नहीं लगा सकते हैं। उस बड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाएं वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह, इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहाँ सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहाँ से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, आय अल्लाह इसने फला IPL इंडिया और पाकिस्तान की टीम में इतने इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे। ये जमीन खुद गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जमीन अपने अंदर के सारे सीने को, सारे खजाने को बाहर निकाल देगी। जब जमीन में जलजला पैदा होगा, जब जमीन में भूकंप आएगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको ये क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ये जमीन अपने अंदर के एक एक चीज को बयान करेगी, बोलेगी। ये मत सोचिए कि जमीन कैसे बोलेगी, जमीन तो बेजान है, जमीन तो बेजान है, कैसे बोलेगी। मोबाइल क्या है, जानदार है क्या? मोबाइल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? रेडियो क्या है, बेजान है कि जानदार? बोल रहा है। टीवी क्या है, जानदार है या बेजान? बेजान, लेकिन बोल रहा है। जब साइंटिस्ट अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी चीज बना सकते हैं कि बेजान चीज को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जिसने साइंटिस्ट को अकल दी है, क्या वो इस ज़मीन को बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? आज बेजान चीज़ें बोल रही हैं। बंदूक में कारतूस लगाओ और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज़ निकल रही है, बेजान चीज़ बोल रही है। और ये सब चीज़ें ज़मीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब जमीन से पैदा होने वाली इन चीजों को बोलने पर मजबूर किया गया तो जमीन क्यों नहीं बोलेगी? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, जमीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी।